हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। आज जो है हम आपके सामने जो बहुत एग्जाम में जो है बराबर प्रश्न जो पूछे जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं। आइए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। आप भी जो है प्रत्येक क्वेश्चन को बनाइएगा और देखिएगा जो हम किस तरह बनाएं, आप किस तरह बनाएं और आंसर दोनों को मिलाइएगा। इस तरह से आपको भी जो है पढ़ने में मजा आएगा। केवल आप देखिएगा तो पढ़ने में कोई मजा नहीं आएगा। पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए और प्रत्येक क्वेश्चन को आप भी बनाइए और उसके बाद हमारे तरीका को देखिए, आप तब जो है बेहतर समझ पाइएगा। तो आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक शहर की आबादी प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है। एक शहर की आबादी जो है प्रतिवर्ष 4% बढ़ जाती है यदि वर्ष के प्रारंभ में आबादी 1,20,000 हो तो वर्ष के अंत में आबादी क्या होगी। यहाँ कहा जा रहा है कि वर्ष के प्रारंभ में आबादी कितना है, 1,20,000 है। 1,00,000 कितना है, 20,000 है। तो वर्ष के अंत में कितना होगा, तो वर्ष के शुरू वर्ष के अंत मतलब कितने वर्ष की चर्चा किया, 1 वर्ष की चर्चा किया। तो देखिए शुरुआती में तो इसको कितना था, 1,20,000 था। अब बात समझिएगा, एक वर्ष प्रत्येक वर्ष कितना परसेंट बढ़ रहा है, 4% बढ़ रहा है। तो एक वर्ष में कितना बढ़ेगा, 4% बढ़ेगा ना प्रत्येक वर्ष। और एक वर्ष कहीं तो निकालना है हमको, तो कोई भी चीज क्या परसेंट होता है, 100% होता है। तो 100% 4% प्लस में हो गया तो 104% हो गया। तो इसका कितना निकाल लेंगे, 104%। कितना हो जाएगा, 104। और परसेंट को मतलब हो गया बटा में क्या हो जाएगा, 100 कर लेंगे। परसेंट का मतलब हम बताए थे ना, बटा में 100। तो ये 00 से ये जो है कट जाएगा। अभी आप गुना कर दीजिए, 12 से गुना कीजिएगा तो 12 चौकी हो जाएगा 48, क्योंकि 12 में 0 से गुना कीजिएगा तो यहाँ जिला जाएगा और 12 के यहाँ 12 हो जाएगा। क्या को 0, 2 को 0 बढ़ जाएगा। तो ये जो है इतना इसका जो है आबादी हो जाएगा वर्ष के अंत में। तो समझ गए होंगे कि बहुत ही। ये आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है, प्रतिवर्ष 10% की दर से निरंतर वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में वृद्धि कुल कितने हुई है। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप फार्मूला या ट्रिक भी जो भी है देखते होंगे कि यहाँ पर जो है ये आबादी हो गया और 1 प्लस माइनस a% के पावर समय दे दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रतिशत रहता है, यहाँ पर आबादी रहता है, लेकिन आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है। हम जब यह बताते हैं आपको वो चीज आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 1,20,000 था तो 104% एक वर्ष के लिए था, तो 104% एक दा लिखे हैं। अब यहाँ देखिए आबादी कितना है, 64,000 आबादी है। अब ध्यान दीजिएगा 10% की दर से वृद्धि हो रही है। वृद्धि होगा तो जोड़ेंगे और कमी होगा तो घटाएंगे। तो 10% की वृद्धि है तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब 110% होगा पहला वर्ष में, फिर बढ़ेगा दूसरा वर्ष में कितना, 110%, फिर तीसरा वर्ष में कितना हो जाएगा, 110%। ये आसान हो गया ना, इसको आसानी से काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब कि जितना जो वृद्धि हो रहा है उसको परसेंटेज के रूप में जय वर्ष के लिए कहेगा उतना वर्ष के लिए हम लिख लेंगे। अब इसको काट दीजिए, ये यहाँ पर 3 0 है तो 3 0 इसको काट दीजिए, फिर यहाँ पर 3 0 है तो ये भी 3 0 काट दीजिए, ये सभी कट गया। यहाँ पर क्या आ गया, 64 गुना में कितना हो गया, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा, 11। देखिए गुना करने के लिए हमेशा छोटा छोटा खंड में तोड़ गुना कीजिए। अब इसको देखिए गुना हम आसानी से कर सकते हैं ना, लास्ट में इसको कर लेंगे। तो देखिए 64 के यहाँ 64 के 4 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, 6। 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। 128 और 6 कितना हो जाएगा, 134। 134 के क्या हो जाएगा, 4, हासिल क्या होगा, 13। 64 के यहाँ 64 और 13 कितना हो जाएगा, 64 और 13 कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए गुने 11। अब इसको आसानी से कर लीजिए, 11 × 44 हो जाएगा, हासिल 4 हो जाएगा। 11 × 44 4, हासिल में 4 जोड़ेंगे तो 48, हासिल क्या हो जाएगा, फिर 4 रहेगा। 11 से 77 और 4 81, हासिल 8 हो जाएगा। 77 और 8 कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो ये आबादी जो है कुल कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद इतना आबादी हो जाएगा इस कस्बे का। लेकिन क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, लास्ट में क्या कह रहा है, यह नहीं कह रहा है कि लास्ट में आबादी कितना हो जाएगा। यह अगर कहता तो आंसर इतना ही रह जाता। यहाँ कह रहा है कि वृद्धि कुल कितनी हुई है, तो वृद्धि कितना हुआ है,
तो अब इतना है और पहले कितना था 64,000, तो घटा लीजिए ना 4 8 1 और फिर ये क्या होगा 1 हो जाएगा और फिर ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये जो है 21 18 4 जो है इतना 21,184 जो हो जाएगा, इसका आबादी जो इतना बढ़ा होगा। तो ये बात जो है आप आसानी से समझ गए होंगे। तो दोनों प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कुछ इसी तरह का ही प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कहता है कि एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। इस समय देखिए, इससे पहले क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अब हम क्या लिए, क्वेश्चन घटने वाला लिए हैं। 10% की दर से क्या हो रही है, घट रही है। वर्तमान में जनसंख्या कितना है, 4,000 है। 2 वर्ष बाद पूछा जा रहा है, जो वर्तमान है वह लिख दीजिए। कै परसेंट की कमी हो रही है, 10%। 10% घटा देंगे ना तो 100 में से 10 कहते कितना 90%, और 90% कैदा लिखेंगे, 2 वर्ष बोला जा रहा है तो 2 लिख लीजिए ना। अब काट दीजिए, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, फिर ये दोनों 0 से ये दोनों 0 कट जाएगा। क्या हो गया 40 अब 9 क्या हो जाएगा 81। इसको गुना कर लीजिए, 1 चौक 4 हो जाएगा, ये 0 8 चौक 32। तो इस तरह से जो है इसकी जो जनसंख्या में जो है क्या हो जाएगा 2 वर्ष, एक सेकेंड देखिए यहाँ पर ही 4,000 हो तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कमी हो रहा है, इसलिए देखिए यहाँ जो था शुरुआती में उससे अब क्या हो गया, कम हो गया। हमको लगा वृद्धि हो रहा है, इसलिए हमको देखिए कहीं कम हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है घट रहा है। जब घट रहा है तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो ये 3240 हो जाएगा। तो ये भी आप समझ गए होंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ इसी तरह का है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या कह रहा है, जो मशीन का क्रय मूल्य प्रति वर्ष 20% की दर से कम हो रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज का मूल्य कहे, आबादी कहे, कोई चीज का मूल्य कहे, सभी एक ही टाइप का ये प्रश्न हो गया। ऐसा नहीं है कि ये मशीन कहा दिया तो अलग एक आविष्कार बनाएंगे, नहीं, कुछ नहीं करना है, यही पर बनेगा सब। मशीन का मूल्य क्या है, प्रति वर्ष 20% जो है कम हो रहा है। यह मशीन 62,500 रुपए में खरीदी गई है। तीसरे वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या हो जाएगा, तीसरे वर्ष के अंत में जो है इसका मूल्य ज्ञात करना है। तत्काल मूल्य कितना है 62,500। 20% की क्या हो रही है, मशीन में कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब कमी हो रही है तो 100 में से 20 घटा लीजिए तो क्या हो जाएगा 80%। अब 80% कैदा लिखना होगा, कै वर्ष के कह रहा है, ऐसे ना देख लीजिए, तीसरे वर्ष में बोल रहा है तो तीसरे वर्ष मतलब कैदा लिखेंगे 3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये फॉर्मूला से बनाइएगा ना तब पर वही बात है। यहाँ 1 करके 80/100 कीजिएगा, 20/100 कीजिएगा, 80/100, यहाँ पर पावर 3 आएगा तो 3 लिखना ही पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा आपको बता रहे हैं। चलिए, ये दोनों 0 से ये भी कट जाएगा, ये से इसको काट दीजिए, इससे और कटेगा तो इसको काट दीजिए, ये इसको काट दीजिए। अब ध्यान दीजिए, अब अगर आप काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं या इतना पर गुना भी कर सकते हैं। अगर काटना चाहते हैं तो काटिए, अगर इसको 5 से काटिएगा तो 125 बचे क्या हो जाएगा 6 से 25, और ये 5 दूनी 10 और ये 2 चौक 8 हो जाएगा। समझ गए, तो 125 गुना में कितना हो गया, अभी हो गया 8 64, 64 में 4 से गुना कर लीजिए, 64 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, और ये हो जाएगा 256। क्या हो जाएगा 64 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 64 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16 हासिल 1, 6 चौक 25, 256। ठीक है, अब इसको भी गुना कर लीजिए, 125 को 256 से गुना कर दीजिए, आपका आसानी से जो है आंसर आ जाएगा। इसको गुना कर लीजिए, क्या कीजिएगा गुना। अब देखिए, अगर हम इसको गुना करेंगे, देखिए क्या आसान बना कर लेते हैं ऐसे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, 100 और 25 से अलग अलग भी गुना कर सकते हैं। अगर अलग अलग गुना करना चाहते हैं तो देखिए 256 और 100 से गुना कीजिएगा तो 00, अब 25 से गुना कर दीजिए, बहुत आसान होता है। 25 छक्का कितना होता है 150, 150 के 0 हासिल क्या है 15, अब 25 पचे कितना होता है 125 और 15, 40 के 0 हासिल क्या है 14, और 25 दूनी 50 और 14 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब ये जो है दोनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे ही दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 0 0, 6 4 10 के 0 हासिल 1,
25 6 31 है 32, तो क्या हो जाएगा 32,000 रुपए जो है 3 वर्ष बाद जो हो जाएगा इसका मूल्य हो जाएगा। किसका मूल्य हो जाएगा? मशीन का मूल्य हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इस बात को कि किस तरह से जो है ये क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। तो इस टाइप का प्रश्न यहाँ पर जो है 4 हम लाए थे। कल फिर हम जो है इसे जो है आपको पहले ही दे दिया जाएगा, 3 वर्ष इतना बाद हो जाएगा, तो इस तरह से प्रश्न जो है बताएंगे। अब आगे को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। इसको वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, इससे पहले एक बात समझ लीजिए कि यह जो चैनल है आप जानते ही होंगे, नाम इस चैनल का कि साइंस एंड मैथ्स जोन है। यहाँ पर जो है साइंस, रीजनिंग, मैथ ये तीनों जो है अभी चल रहा है आपका सीरीज एक कंपटीशन लेवल का, और साथ में 10th का भी जो है क्लास चल रहा है। अगर आपके घर में जो भी छोट जो है भाई या बहन है उसको जो है 10th क्लास में यदि है तो उसको बोलिए देखने के लिए, और अभी जो है तैयारी करें घर पर। तो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर क्या है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है तो बी सी से कितना प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है तो बी सी से कितना प्रतिशत कम है। तो यहां पर देखिए समझने का प्रयास कीजिए। पहले जो है हम लोग इसको आसान सा तरीका से बनाते हैं। देखिए ए बी से 20% अधिक है, इसको लिखने का प्रयास कीजिए ए बी सी को। ए बी से 20% अधिक है मतलब कि यदि ए 100 होगा तो ये 120 होगा ना। मान लेते हैं 100, बी अगर 100 है तो 120 हो जाएगा क्योंकि बी ए जो है बी से 20% कितना है अधिक है। अब कहता है कि बी की आय सी की आय से 10%, सॉरी ऊपर वाला प्रश्न है क्वेश्चन 5, जबकि सी 20% है। ए अगर बी से 20% अधिक है जबकि सी से 20% कम है, तो अब ए जो है बी से कितना प्रतिशत कम है तो 20% कम है। मतलब कि इससे ये क्या है 20% कम है। ध्यान दीजिएगा ये जो है ये अगर 100 है तो ये 80 ही है, 80% है। तो 80% बराबर कितना 120, समझ रहे होंगे ना। 120 कितने परसेंट है 80% है। और तो अगर सी का मान निकालना है तो क्या परसेंट निकालने 100%। इसे ही कट गया 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 से कट जाएगा 50, 50 तिये 150, मतलब सी का वैल्यू कितना हो गया 150 हो गया। ये आप समझ गए होंगे। ये 120 था जबकि ये सी के मामले में कितना 80% ही है, तो 80% बराबर 120, तो 100% निकल गया 150। अब जो प्रश्न कहता है उसको बना लीजिए ना आसानी से। अब कहता है कि बी सी से कितना प्रतिशत कम है। बी जो है सी से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले देखिए कितना कम है 50 कम है। कितना कम है 50 कम है। कितना में 50 कम है तो 100, 150 से 50 कम है, और प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100, ये हो जाएगा 50 ते 150, 100 बटा में 3 मतलब 33.1/3% जो है यह क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये आप जो है आसानी से समझ गए होंगे। ये कितना कम हो गया तो 33.1/3% जो है यह क्या हो गया कम हो गया। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, एक और तरीका से जो है आप इसको बना सकते हैं। तो वह तरीका जो है क्या तरीका से हम बना सकते हैं, डायरेक्ट हम फार्मूला लिख करके भी बना सकते हैं। डायरेक्ट क्या कर सकते हैं फार्मूला लिख करके भी जो है हम इसको बना सकते हैं। एक हम पहले आप इसको नोट करिए फिर हम बताते हैं। तो इसको नोट कर लिए। अब देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूला बहुत ही आसान है। क्या करना है, क्या करेंगे, अब देखिए 2 बार कमी हो रहा है ना, 2 बार 20% की कमी, एक बार अधिक है फिर कम है, लेकिन बी जो है ए से ए अधिक है मतलब बी कम है, और फिर सी से भी ए कम है मतलब उससे भी कम है। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूछे आपसे तो क्या लिखेंगे 2x बटा में 100 प्लस x गुने 100। बहुत ही आसान तरीका है, यह भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने के झंझट से आप अगर हटना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, और हमारे समझ से यही बेहतर होना चाहिए। क्योंकि अब बहुत सारा फार्मूला है, आप केवल फार्मूला ही याद करिएगा तो एग्जाम में एकदम बात है कि आपको कंफ्यूजन होगा ही, और कंफ्यूजन से बचने के लिए हमको ये समझना ही बेहतर रहेगा। इसे हम लिख दिए हैं
जिस दोस्तों से जो है ये आसान लगेगा फार्मूला वो आप याद भी कर सकते हैं। तो 2x बटा में 100 प्लस x गुने 100। अब 2x, x मतलब क्या, जय परसेंट की कमी या वृद्धि हो रही है, तो क्या परसेंट की, 20% की, तो 20 दूनी 40 बटा में 100 और 20, 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120 और गुने क्या हो जाएगा 100, 40 थी 120, 100 बटा 3 आ गया ना, 33.1 बटा 3%। तो ये आप जो है आसानी से समझ गए होंगे। तो ये दोनों में से तरीका में से आप जो अच्छा लगे आपको वो आप तरीका अपना लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को 6 को यहीं पर देख लेते हैं। कहता है ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपए हो तो ए की आय क्या होगी। और ध्यान दीजिएगा ये आपको ना प्रश्न में बहुत जो है बुर्बक बनाया जा रहा है, ठीक ना। क्या किया जा रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न लिख दिया गया है लेकिन बहुत ही छोटा चीज पूछा गया है। क्या कहा गया है, ए की आय बी की आय से 20% कम है, बी की आय सी की आय से 10% कम है। ध्यान दीजिएगा बी की आय सी की आय से क्या परसेंट कम है, 10%, और सी की आय मालूम है और बी ए किसकी आय पूछा जा रहा है, ए की आय पूछा जा रहा है। और देखिए पूरा बनाना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, बन जाएगा। अब देखिए सी की आय कितना है, 180 है, सी की आय कितना है, 180 है। बहुत ही आसान प्रश्न है, ध्यान से समझिए। सी की आय कितना है, 180 है। अब बी की आय जो है सी की आय से 10% कम है, मतलब बी की आय जो है सी की आय का 10% कम है, मतलब 90% ना होगा, तो 90% निकाल लीजिए। अब ए की आय बी की आय से क्या परसेंट कम है, 20% कम है, तो ई तो निकल गया बी की आय। अब एकर आय से ए जो है 20% कम है, तो हम 20% कम मतलब क्या 80% कर लेते हैं। अब आप इसको काट दीजिए, ई से ई कट जाएगा, इसे ई कट जाएगा और इससे ई कट जाएगा। अब जो है कुछ नहीं करना है, इसको गुना भाग कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप गुना भाग कर लीजिएगा खुद से। तो ये सेशन जो है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और जितना से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।